साथियों नमस्कार, मैं विकास चौहान चौहान टेक्निकल नॉलेज एंड रिसर्च में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के बीच मॉड्यूल 4 लेके आया हूं इलेक्ट्रिसिटी का। आज हम इसमें जानेंगे वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में, एम्पेयर के बारे में और पावर के बारे में। ये सारी चीजें आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। हम अब बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वोल्टेज क्या होता है। तो आइए साथियों, वोल्टेज के बारे में देखते हैं हम वोल्टेज क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है वोल्टेज का। साथियों, वोल्टेज को दो नामों से और जाना जाता है, जिसको बोला जाता है EMF। साथियों, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। उसके बाद इसको पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो बेसिकली काम होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है। यानी अगर जो एक उदाहरण से हम लोग समझा जाए तो इसमें जैसे हम लोग जब बचपन में छोटे से रहते थे तो उस समय हम जो रहते थे वो क्या रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी रहते थे। इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट रहते थे। और जो हमारे पेरेंट्स रहते थे वो क्या रहते थे, वोल्टेज रहते। अब साथियों, आप कहेंगे कि ये अपने पेरेंट्स को वोल्टेज बना दिया और खुद अपने करंट बन गया। साथियों, सेम ऐसे ही कंडीशन होती है वोल्टेज और करंट के साथ। उस समय में क्या होता था, हम स्कूल नहीं जाना चाहते थे तो जो हमारे पेरेंट्स होते थे वो हमारा हाथ पकड़ के हमें स्कूल तक छोड़ के आते थे। सेम वही काम करता है इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज। यानी वोल्टेज जो है एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी का पेरेंट्स है और उसको क्या करता है, फोर्स करता है। कहाँ तक जाने के लिए, आपके घरों तक आने के लिए। जैसे हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, फोर्स हमें स्कूल जाने के लिए। अब एक मैं फिगर आपको दिखाता हूँ। इस फिगर में आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे आपके ये पेरेंट्स है, आप ये उस समय छोटे रहे होंगे तो बच्चे रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाया है और इसमें ये दर्शाने की कोशिश की है कि जो वोल्टेज होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को यानी करंट को या इलेक्ट्रॉन को कैसे आपके घरों तक लेके आता है, यानी उसको कैसे फोर्स करता है। तो इस फिगर में वोल्टेज जो है आपके पेरेंट्स हो गए हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, करंट हो गए हैं, वो आप हो गए। आप देख लीजिए, अगर जो हम नहीं जाते थे तो हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमें साइकिल पे बैठा के या अपने कंधे पे बैठा के हमें स्कूल छोड़ के ही आते थे। यानी उनका एक ही मकसद रहता था, हमें स्कूल छोड़ के आना है किसी भी कंडीशन में। सेम वैसे ही कंडीशन होती है वोल्टेज के साथ। वोल्टेज भी क्या करता है, इतना फोर्स करता है इलेक्ट्रॉन को, वह आपके घरों तक आने के लिए बाध्य हो जाती है। आइए हम एक और उदाहरण देख लेते हैं इसमें, और वो देखते हैं वोल्टेज का जो सर्किट होता है वो कैसे फ्लो कराता है। यहाँ पे साथियों आप लोग फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे एक मैंने प्लस का सिंबल दिया हुआ है और ये दूसरा है माइनस का। यानी ये जो सिंबल है ये बैटरी का है। सेल जो होता है, बैटरी या सेल, उसमें प्लस माइनस होते हैं, लेकिन जो बिजली होती है उसमें होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव की तरफ हम उसको मानते हैं जिधर से ये क्या होती है, विद्युत धारा आगे की तरफ बढ़ती है। और बीच में हमने यहाँ पे लगाया हुआ है एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो सारी चीजें हैं जो आप अपने घरों में या दफ्तरों में यूज करते हैं। जैसे आपका बल्ब हो गया और एक हो गया आपका पंखा। बल्ब, चार्जर, टीवी, ये जो सारी चीजें हैं ये आती हैं फिक्स रेजिस्टेंस में। पंखा हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सारी किसमें आती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस में, जो कि हम इसके बारे में रेजिस्टेंस जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे इसके बारे में। तो ऐसे एक सर्किट क्या करता है, ये कंप्लीट करता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आया और ये यहाँ से क्या किया, यहाँ पे रिएक्ट किया और ये रेजिस्टेंस अपना काम चालू कर दिया। जैसे रेजिस्टेंस चालू होता है वैसे हम क्या करते हैं, उसको यूज कर पाते हैं और ये फिर क्या करता है, रिटर्न आपका न्यूट्रल के साथ रिटर्न जाता है। अब इसमें जो डीसी वोल्टेज होता है यानी जो बैटरी होता है उसमें क्या होता है, उल्टा काम करता है। उसमें आप लोग ये जो फ्लो रेशियो इधर से देख रहे हैं वो क्या होता है, वह इधर से होता है, जो यानी निगेटिव साइड का एरिया होता है उधर से क्या होता है, ये इस साइड से फ्लो करता है। ये सारी चीजें आप लोगों को कहां पे समझने के लिए मिलेंगी, जब आप लोग छोटे छोटे पीसीबी जैसे होता है, पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं। उस कंडीशन में हम डीसी सप्लाई का कहीं पे भी कनेक्शन देते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जो रूट हो जाता है उसका, ये इस साइड से हो जाता है। यहाँ पे जो एसी करंट का है वो आपका इस डायरेक्शन में है, यानी ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जैसे ये
पॉजिटिव आपका इसमें रेजिस्टेंस में फ्लो करता है, ये जो कंपोनेंट होता है ये आपका वर्क करता है, जिसके वजह से हमें उसका आउटपुट मिलने लगता है और हम उस चीज को यूज कर पाते हैं। अब मैं आशा करता हूं वोल्टेज का क्या कार्य होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वोल्टेज का यही सिर्फ काम होता है, वह इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ फ्लो कराए। अब आइए हम देखते हैं करंट के बारे में। करंट साथियों क्या होता है, यानी एम्पेयर। अब करंट को जानने से पहले हमें कुछ चीजें और जाननी पड़ेंगी। अब आइए हम जानते हैं वो चीजें क्या है। करंट में साथियों देखिए करंट कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन कैसे काम करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक एटम के बारे में जानेंगे, नाभिकीय क्रिया के बारे में जानेंगे, ये कैसे कार्य करता है। अब यहाँ पे साथियों एक डायग्राम आप लोगों के सामने है और यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 4 जो नाम है वो मेंशन किया हुआ है। और पहला जो नाम है इसमें ये है प्रोटॉन, दूसरा आपका है क्या है न्यूट्रॉन, और तीसरा आपका है न्यूक्लियस। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या करते हैं, जैसे कि अगर जो आपके घर में या आपके पूरे गांव में या आपके पूरे मोहल्ले में कहीं पे दो आदमी आपस में क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, और तीसरा क्या करता है, उसको देखेगा, घूम घूम के देखेगा, उसको क्या आएगा, मजा आता है। भाई ये दोनों तो आपस में झगड़ रहे हैं और मैं इनको चारों तरफ घूम घूम के क्या कर रहा हूँ, झगड़ा देख रहा हूँ, मजा आ रहा है पूरा बढ़िया से। तो वही कार्य होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। उस वजह से ये क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। ये भी झगड़ा करके क्या कर लेते हैं, एक बिजली बना लेते हैं। सेम अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये घूम घूम के क्या कर रहा है, देख रहा है पूरा, ये क्या कर रहा है, देख रहा है। और यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे ये देखेगा, जैसे ये घूम घूम के देखेगा और इधर से जो फोर्स आता है, इस साइड से मान लीजिए वोल्टेज का फोर्स आ रहा है, वोल्टेज का फोर्स क्या करेगा, इसको बहा ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आगे की तरफ बहा ले जाएगा, क्योंकि ये घूम घूम के देख रहा है, इसको मजा आ रहा है, यानी ये चार्ज हो रहा है, और इसको क्या करेगा, ये आगे की तरफ वोल्टेज क्या कर देगा, फ्लो कर देगा आगे की तरफ। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है बहते हुए हमारे पास आ जाता है और हम उसको क्या करते हैं, बल्ब वगैरह लगा के उसको यूज कर लेते हैं। इस तरह से आपका करंट काम करता है। साथियों आपको कोई समस्या होगी तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें 2 पॉइंट और हम देख लेते हैं करंट में। करंट भी आपके कितने टाइप के होती हैं, ये भी 2 टाइप की होती है, यानी 2 प्रकार की होती है करंट। पहला क्या होता है, पहला आपका होता है डीसी करंट और दूसरा क्या होता है, एसी करंट। तो साथियों डीसी जो करंट है उसकी जो खोज की थी आप लोगों को पता ही है, थॉमस एडिसन ने की थी, और जो अल्टरनेटिव करंट है उसकी खोज निकोला टेस्ला ने किया था। तो ये सारी चीजें हम इस करंट के चैप्टर में देख लिए। और अब हम साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एम्पेयर के बारे में। हमने वोल्टेज देख लिया, करंट देख लिया, अब हम देखते हैं एम्पेयर के बारे में। एम्पेयर का जो कार्य होता है साथियों, वो क्या काम होता है, वह उसकी खपत को दिखाता है। यानी जो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस के पास जा रहे हैं, यानी बल्ब के पास आ रहे हैं, और वह कितनी जो खपत है, यानी वोल्टेज और करंट को कितना इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम क्या करते हैं, एम्पेयर में मेजर करते हैं, नापते हैं। और ये एसी और डीसी ये दोनों में नाप सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डीसी करंट और एसी करंट के बारे में जान लेते हैं। डीसी करंट साथियों, इसकी जो धारा होती है ये बिल्कुल सीधी होती है, यानी ये जो फ्लो करता है ये वो सीधे डायरेक्शन में फ्लो करता है। एसी का इसका अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होता है, इसकी जो धाराएं होती हैं ये बिखरती रहती हैं, अप डाउन ऊपर नीचे करती रहती हैं, चलती रहती हैं। और डीसी का आपको बता ही दिया, वो सीधी चलती है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसको क्या किया जाता है, एम्पेयर को इसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। इसको नापना होगा अगर जो, तो हम इसको किस में नापेंगे, हर्ट्ज में नापेंगे। इंडिया में जो एसी करंट का चलने का जो उसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। जैसे हमारा हार्ट बीट होता है, दिल की धड़कन जो आपको देखेंगे अप डाउन होता रहता है, वैसे ही एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, अप डाउन होती रहती है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं। मुझे आशा है कि एम्पेयर, वोल्टेज और करंट आप लोगों ने समझ लिया होगा। आगे का साथियों जो हमारा टॉपिक है वो है पावर। पावर भी हम सोचते हैं पावर क्या होता है। पावर साथियों क्या होता है, इन सबको मेजर करने का एक फार्मूला होता है। वोल्टेज को, करंट को, एम्पेयर को, इन सबको क्या करने का, मेजर, मापने का
या किसी तरह से समझाने का एक फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स में लेके आऊंगा, और ये तो थोड़ा सा आपको समझना ही पड़ेगा कि ये कैसे कैसे इसको हम मेजर कर सकते हैं, और वोल्टेज और एम्पियर को वाट में कैसे कैसे निकाल सकते हैं, यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, ये सब सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। इसमें पावर फैक्टर क्या होता है ये भी हमें समझना पड़ेगा, पावर फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है इसको भी हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथियों थोड़ा सा हम पावर के डिफिनीशन को समझ लेते हैं। यहाँ पे साथियों मैंने लिखा है इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट at which work is done or energy is transformed into an electrical circuit. Simply put, it is a measure of how much energy is used in a snap of time. इसका मतलब यही है कि ये जो भी एनर्जी खपत होती है, इन्वेस्ट होती है, उसको पूरा हम जोड़ घटाना करके समझने की कोशिश करते हैं, किसमें? पावर में। अब देखते हैं हम साथियों इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला पहले हम देख लेते हैं, P इक्वल टू V मल्टीप्लाई I इक्वल टू वाट। ये साथियों आपका एक फार्मूला है। ये जो साथियों फार्मूला है ये डीसी करंट का फार्मूला है, और डीसी करंट में साथियों आप देख सकते हैं इसमें पावर फैक्टर नहीं होता है। पावर फैक्टर किसमें होता है? एसी करंट में होता है। डीसी करंट में आपका पावर फैक्टर नहीं होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं दूसरा फार्मूला क्या है जो एसी करंट का है। एसी करंट का है जो आपका फार्मूला साथियों, एसी जो करंट का फार्मूला है साथियों, P इक्वल टू V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई cos थीटा इक्वल टू वाट। ये क्या है साथियों? सिंगल फेज का फार्मूला है। सिंगल फेज में कितनी खपत होती है हम इस फार्मूले पे क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। अब आइए हम इसमें थ्री फेज का भी फार्मूला देख लेते हैं। इसमें पावर इक्वल टू V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई cos थीटा इक्वल टू वाट। ये क्या है साथियों? ये एसी करंट का भी फार्मूला है। अब साथियों आइए हम इसमें देख लेते हैं पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर आपका जो होता है वह आप यहाँ इस डायग्राम में समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों। पावर फैक्टर देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज लिखा हुआ है, एक मैंने करंट लिखा हुआ है। ये देखिए दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसका जो पावर फैक्टर है ये अच्छा होगा, यानी इसका जो आप एक तरह से समझिए, अगर जो किसी के फैमिली में लोग जब इकट्ठा रहते हैं तो उसमें क्या होती है, मजबूती अच्छी होती है। कोई उनके तरफ आंख उठा के नहीं देख पाता है, या उनके घर में कोई समस्या नहीं होती है, एक दूसरा उसको क्या कर लेता है, उसको समझ के उसको उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है। तो ये होता है एकता में बल होता है। आप लोगों ने सुना होगा एकता में बल होता है, वही काम होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जब एक साथ चलता है आपका, जैसे वोल्टेज और करंट एक रूट में आपके चल रहे हैं, तो इसकी जो मजबूती होगी वो अच्छी होगी। अब यहाँ पे दूसरे फिगर में आप देखिएगा, दूसरे फिगर में आप देखिएगा वोल्टेज और करंट ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों दूर दूर चल रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों दूर दूर चल रहे हैं। तो इसमें एकता नहीं है, यानी ये पावर फैक्टर जो है आपका खराब है। और तीसरे में भी आप देख सकते हैं इसमें और भी खराब है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक ही रूट पे जा रहे हैं और यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे जा रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, पावर फैक्टर खराब है। हमारा सबसे अच्छा पावर फैक्टर कहाँ पे बन रहा है, जहां पे साथ साथ वोल्टेज और करंट एक ही साथ फ्लो कर रहे हैं, वो हमारा पावर फैक्टर अच्छा है। तो पावर फैक्टर, मुझे आशा आप लोग समझ में आ गया होगा पावर फैक्टर का काम क्या होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि पावर फैक्टर कितने और मेजर किया जाए, कितने को अच्छा माना जाता है और कितने को बुरा माना जाता है। साथियों यहाँ पे मैंने वोल्टेज मान लीजिए 220 वाट है, और इसका जो पावर फैक्टर हम निकालते हैं वह है 0.8091 है। तो ये क्या आता है, इससे अगर जो नीचे हुआ 0.8091 से अगर जो नीचे हुआ, यानी 8 की जगह पे ये 7 हो गया या 6 हो गया, तो इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इंडिया में जो पावर फैक्टर माना जाता है वह इसी के लमसम में माना जाता है पावर फैक्टर। अगर कंट्री में जहां पे पावर फैक्टर और अच्छा होता है, वहां पे कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे उनके घरों में जो एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो भी सामान लगे होते हैं, उनमें खराबी कम आती। पावर फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे कोई भी मशीन के लिए, या कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए, या कोई भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए। ये पावर फैक्टर अगर जो खराब रहता है तो आपकी जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल चीजें हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी। और जो पावर फैक्टर आपका अच्छा है तो आपकी उस प्रोडक्ट की लाइफ लंबी बनी रहेगी, जो उसमें कंपोनेंट लगे रहते हैं वो जल्दी खराब नहीं होंगे। अदर कंट्री में और जो जाके देखते हैं तो वहां पे पावर फैक्टर हम लोगों से
और अच्छा होता है। और पावर फैक्टर अच्छा कब माना जाता है? जब ये 1 के समथिंग में आता है, 1 और पॉइंट के समथिंग में आ जाता है। अभी ये माइनस, ये 0 से नीचे है, 0 से, और ये 1 पे आ गया, 1 पे आया हुआ है, यानी ये पावर फैक्टर आपका 1 नंबर का है। और इस पे जो भी कंपोनेंट वर्क करेंगे वो प्रॉपरली अच्छे से करेंगे और इसमें खराबी कम आएगी। तो आई होप आप पावर और पावर फैक्टर के बारे में भी समझ गए होंगे। साथियों, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या चीज होता है? रेजिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? इसको हम ओम्स में मेजर करते हैं। इसका जो सिंबॉलिक होता है वो साथियों ये होता है ओम्स में। ओम्स में इसकी जो एसआई यूनिट है वो है क्या है? ओम्स है। ओम्स में मेजर करते हैं। और यहाँ पे मैंने पीछे आप लोग को बताया था कि रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं, जो कि हम इस टॉपिक में देख रहे हैं। यहाँ पे साथियों मैंने लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। पहला फिक्स रेजिस्टेंस और ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो इसमें अंतर क्या है और इसमें अंतर क्या है, मैं आपको आगे बता रहा हूं। अब यहाँ पे हिंदी वाले भी बच्चे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे सारी चीजें। इसमें देखिए अंतर जो होता है फिक्स रेजिस्टेंस में, वो यही अंतर होता है, ये बिजली की खपत कम करते हैं जो फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं, और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं वो थोड़ी सी बिजली की खपत ज्यादा करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका कोई भी जो बाइंडिंग जिसमें होती है, जिसमें वायर से आप देखते होंगे उसमें वायर से बाइंडिंग होती है, वो आपके वेरिएबल रेजिस्टेंस में आते हैं। और जो आपका जैसे चार्जर हो गया आपका, और लैपटॉप का चार्जर हो गया, मोबाइल का चार्जर हो गया, टीवी हो गई आपका, और बल्ब हो गए, ये सब आपके किस में आएंगे? फिक्स रेजिस्टेंस में आएंगे। इनकी खपत थोड़ी सी कम होती है। तो ये होते हैं साथियों रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो मूल सिद्धांत है वह प्रतिरोध करना, क्योंकि ये प्रतिरोध नहीं करेगा तो हम कोई भी चीज यूज ही नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी आएगी और चली जाएगी। ब्रेकर होना चाहिए ताकि वहां पे वह रुके। आप देखे होंगे आपके गांव में या शहरों में बहुत सारे ब्रेकर हो जाते हैं, जिससे गाड़ियां कितनी भी स्पीड में आए और वहां पे क्या होता है, उनको थोड़ा सा स्लो होना पड़ता है। सेम वही काम करता है हमारा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। और इसी प्रतिरोध रेजिस्टेंस का हम उपयोग करके अपने सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे पंखा हमारा भी एक रेजिस्टेंस है, बल्ब भी हमारा एक रेजिस्टेंस है, टीवी भी हमारा एक रेजिस्टेंस है। घर में जो भी चीजें यूज करते हैं वो सारी चीजें क्या है? रेजिस्टेंस है। और इन्हीं का यूज करके हम बिजली का उपयोग कर पाते हैं। और रेजिस्टेंस ना रहे तो बिजली हमारे किसी काम की नहीं है। आई होप आप लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और ये कैसे काम करता है, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। साथियों, और जो कोई भी इसको नोट्स की तरह लिखना चाहेगा तो आसानी से हिंदी और इंग्लिश में दोनों मैंने इस पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और इसको जैसे भी आप समझ पाए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसपे मैं आपको खड़े होके या बोर्ड पे समझा पाऊं। मेरे पास अभी ये सिस्टम है, इसी से मैं आप लोगों को वीडियो बना के जहां तक हो सकता है समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए हम आगे बढ़ते हैं एक और टॉपिक की तरफ, और वह है यूनिट। यूनिट साथियों क्या होता है? यूनिट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिट, आप अगर जो कोई भी चीज का खपत करते हैं तो बिल आप जरूर देते होंगे। जैसे बिजली आप यूज कर लिए तो उसमें आपका जो बिल आता है वो यूनिट में आता है। तो यूनिट को भी हम आपको बताते हैं इसी टॉपिक में, जो टॉपिक है आपका यूनिट। यूनिट क्या होता है साथियों? इलेक्ट्रिक के जितने भी सिंबल्स होते हैं उसको मेजर करने का एक जरिया होता है। इसी के जरिए हम क्या करते हैं, पूरे इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, जितनी भी चीजें हैं इनको हम क्या करते हैं, एक यूनिट के नाम से निकालते हैं। और इसका सिंबल अलग अलग होता है, और हम इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में भी बताएंगे। और ये जो चार्ट आप लोगों के सामने दिख रहा है साथ, इसमें साथियों ये चार्ट आप लोग याद कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे वोल्टेज, और इसकी जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। और इसका जो सिंबॉलिक वर्ड होता है वो क्या है? आपका V और E होता है। और इसको डिस्क्रिप्शन में देखा जाए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी V इक्वल टू I मल्टीप्लाई R। तो ये होता है इसका सिंबल। ऐसे करके आप ये जितने भी हैं सारे सिंबल आप याद कर सकते हैं, ताकि आपको बिजली के काम में या बिजली का कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं तो उसको करने में आपको
आसानी हो, और कोई भी सीख रहे हैं, कोई भी इंजीनियर बन रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत आपके काम की होने वाली हैं। और आइए अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ये यूनिट हम निकालते कैसे हैं। और अब साथियों यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 1000 वाट, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट निकल आया जो, लेकिन आपके घर में जो भी प्रोडक्ट होंगे, जैसे आपके लैपटॉप का चार्जर हो गया, मोबाइल का चार्जर हो गया, उस पे भी लिखा रहता है 35 वाट, 65 वाट, ये सारे वाट जो लिखे रहते हैं, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, कितने घंटे यूज कर रहे हैं, और इसकी जो यूनिट आ रही है, जो बिजली जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, कि उसका जो बिल आ रहा है, उसकी जो खपत आ रही है, उसको हम कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले पे हम रख के निकालते हैं। और हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि आप अपने घर में अगर जो एलईडी बल्ब है तो 20 वाट या 10 वाट का होगा, पंखा है आपका 100-150 वाट का होगा, टीवी है तो इसी के आसपास होगा, इन सबको क्या कर लीजिए, एक पेन और कॉपी लेके लिख लीजिए। तो ये कितने वाट की टोटल आपके घर की खपत हो रही है, एक टोटल आपके पास एक आंकड़ा आ जाएगा, और उस आंकड़े को क्या करते हैं आप, कितने घंटे यूज करते हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, और उसका जो आंसर आए साथियों, उसको क्या कीजिए साथियों, 1 किलोवाट में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद ये डिवाइड करने के बाद जो भी आता है उससे क्या कर दीजिए, एक मल्टीप्लाई कर दीजिए दिन का, कितने दिन यूज करते हैं आप महीने में। अब यहाँ पे फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, वाट जो आपके लैपटॉप पे रखा हुआ है उसको आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ 65 वाट यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल दे के बताया हूँ साथियों, जैसे आपके घर का जो लैपटॉप है, लैपटॉप का जो चार्जर है वो है 65 वाट, और यहाँ पे आपका जो है ये घंटा, उस लैपटॉप को आप कितने घंटे चलाते हैं, 10 घंटे। हमने क्या किया है, 65 मल्टीप्लाई 10 घंटे डिवाइड बाई क्या कर दिया है, 1000। अब हम कितने दिन यूज करते हैं उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दिन में, तो जो हमारी यूनिट निकल के आएगी वह 19.5 के समथिंग में आएगी। ऐसे आप पूरे घर की कितनी यूनिट हमारी कंज्यूम हो रही है उसको पता कर सकते। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको यूनिट पता चल जाएगी तो आपको पता है कि आपका एक यूनिट का बिल, एक यूनिट का पैसा आप कितना देते हैं। यानी साथियों, अगर जो हम एक यूनिट यूज करते हैं, किसी राज्य में हम 6 रुपए उसका चुकाते हैं, और किसी राज्य में 7 रुपए, और किसी राज्य में 8 रुपए, तो हमें क्या करना है, हमारे पास यूनिट आ गई है, हमने कितनी खपत की, एक लैपटॉप से 30 दिन में 19.5 यूनिट, इससे हम क्या कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 7। जैसे 7 रुपए आपका एक यूनिट का बिल कितना आ रहा है, 7 रुपए, तो हमारी कितनी खपत हुई है, 19 यूनिट, तो हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, या जो भी आपके बिल के ऊपर लिखा रहता है पर यूनिट इतने रुपए, उस पैसे से आप क्या करेंगे, यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना पैसा आपको उनको देना है ये तुरंत आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आप एक अच्छा ग्राहक बन सकते हैं बिजली का, और कोई भी पूछेगा तो आप कितना आपके घर की खपत है ये आप तुरंत बता सकते हैं। और आपसे जो बिजली कंपनियां हैं ये गलत तरीके से आपसे पैसा भी नहीं ले सकती हैं, क्योंकि आपको अपने घर का पूरा लोड पता है, और जो लोड पता है गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा है वो भी पता है, तो अपने पूरे यूनिट को निकाल लिए और उससे पैसे को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, और वो जो पैसा आपका आएगा, और जो 2000, 3000, 1500 जो भी आपका पैसा आता है उससे ज्यादा कोई आपसे पैसा नहीं ले जाने वाला है। तो ये बहुत काम की चीज है साथियों, यूनिट, इसके बारे में समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है। आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते। अब आइए साथियों, इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब इसमें मैंने लिखा है, देखिए साथियों, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को यानी बिजली को हम 2 प्रकार से ही मानते हैं। पहला क्या है, स्थिर बिजली, और दूसरा क्या है, गतिशील बिजली। तो ये बिजली के 2 रूप हैं साथियों। ये जो रूप है साथियों इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले का मैंने डिफिनेशन लिखा है साथियों, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज मेड बाय रबरिंग टुगेदर 2 मोर ऑब्जेक्ट एंड मेकिंग फ्रिक्शन। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं साथियों। ये क्या होता है, किसी भी 2 वस्तु को आपस में रगड़ा जाए ऐसे, तो उसमें जो एनर्जी पैदा होती है उस टाइप एनर्जी को हम स्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। अब आइए साथियों देखते हैं सेकंड पे हम देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब ये जो होता है दूसरे टाइप का जो करंट होता है इसी को हम
यूज करते हैं। ये क्या होता है, गतिशील होता है। और इसका जो सोर्स है वो क्या है, इसका जो सोर्स है वो कहां कहां से है साथियों, इसका जो सोर्स है जनरेटर है, बैटरी है, पावर प्लांट है, केमिकल रिएक्शन पावर प्लांट है। ये सारी चीजें हैं जो मैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आप लोगों को बताया हूं कि बिजली के स्रोत कहां कहां से हम बना सकते हैं, बिजली कैसे बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि पुराने वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका। अब साथियों इसमें हम देखते हैं कि सिंगल फेस और थ्री फेस क्या होता है। एसी करंट जो साथियों होती हैं ये दो टाइप में मेजर किए जाते हैं। पहले आपका हो जाता है सिंगल फेस और दूसरा आपका हो जाता है थ्री फेस। तो थ्री फेस और सिंगल फेस में क्या डिफरेंस होते हैं इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। अब इसमें साथियों हम सिंगल फेस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सिंगल फेस की थोड़ी सी हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। इसमें मैंने लिखा है सिंगल फेस करंट एंड ए सिंगल फेस सप्लाई टू वायर्ड, यानी ये जो सप्लाई होती है दो वायरों के बीच में जाती है, और जो थ्री फेस की सप्लाई होती है साथियों वह चार वायरों के बीच में जाती है, यानी तीन आपके फेस रहते हैं और आपका ये न्यूट्रल रहता है। तो ये हम थोड़ा सा इसको जानते हैं। पहले सिंगल फेस के बारे में, फिर आएंगे हम थ्री फेस के बारे में। सिंगल फेस का मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है, सिंगल फेस करंट इन ए सिंगल फेस सप्लाई टू वायर्ड आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्किट फेस एंड न्यूट्रल। फेस कैरी करंट एंड न्यूट्रल इज द रिटर्न पाथ फॉर करंट। सिंगल फेस वोल्टेज रेंज फॉर 220 टू 240 and is mostly used for running low power equipment like bulb, फैन, कूलर, ग्राइंडर। तो ये जो सिंगल फेस की मशीनें होती हैं इससे हम अपने घर से रिलेटेड सारी चीजें यूज करते हैं। मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, एसी भी आती है। ये जो अपने घर में जो भी यूज करते हैं सामान, वो सारी चीजें किस पे चलती हैं, सिंगल फेस पे। अब आइए साथियों इसके डायग्राम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। डायग्राम साथियों सिंगल फेस का ऐसे कुछ वर्क करता है। अब ये आप देख सकते हैं इसकी जो अल्टरनेटिंग करंट की रूट है ये क्या कर रही है, अप हो रही है, डाउन हो रही है, फिर अप हो रही है, डाउन हो रही है। और इसका जो फार्मूला होता है साथियों ये इस टाइप का होता है, जैसे कि इसको सिंगल फेस को ओमेगा टी में मेजर किया जाता है और जो इसको मेजर किया जाएगा ओमेगा टी में मेजर किया जाएगा। और हम थ्री फेस का देख लेते हैं साथियों। थ्री फेस में कुछ इस तरह से आपको डायग्राम मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे ये तीनों आपको दिख रहे हैं इस डायग्राम में, रेड, येलो एंड ब्लू। ये साथियों क्या है, तीनों आपके फेस हैं। इसके साथ है आपका एक न्यूट्रल जाता है और इसका जो एंगल आपका बन रहा है, एंगल आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का बन रहा है और ये आपका 180 डिग्री का है और उसके नीचे आपका 270 डिग्री का है और 360 डिग्री का ये एंगल बनाते हुए चल रहा है। ये जो फार्मूले हैं इनकी जो डायरेक्शन है उसको आप मेजर कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा, ताकि ये थोड़ा सा इक्वेशन होता है उसको अगर जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे या जब ऑनलाइन क्लास लेंगे तो उस पे हम ये सारी चीजें आपको बता देंगे। अब हम इसी क्रम में थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लेते हैं। थ्री फेस का डायग्राम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस टू फेस। फेस टू फेस कितना मिलेगा आपको, 440 वोल्टेज। फेस टू न्यूट्रल आपको कितना मिलेगा, 230 वोल्टेज। न्यूट्रल टू ग्राउंड कितना मिलेगा, 3 वोल्टेज। यानी न्यूट्रल और ग्राउंड में हम मेजर करेंगे तो हमें 3 वोल्टेज मिलेगा। ये डायग्राम है आपका थ्री फेस का। और थोड़ा सा एक और डायग्राम है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये आपका जो एंगल बन रहा है कितने कितने डिग्री पे थ्री फेस का एंगल बनता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये आपका थ्री फेस का एंगल बनता है साथियों इस वीडियो को आप देख के इलेक्ट्रिकल के बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं और उसको आने वाले समय में कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि नया टॉपिक होगा हम लोगों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।